नमस्कार आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं जुमलेवीर जो लेके आए हैं अग्निवीर स्कीम, अग्निपथ स्कीम, अग्निवीर बनाने के लिए उस पर। क्यों ये स्कीम बहुत गलत है, खतरनाक है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, इस स्कीम के ऊपर रक्षा विशेषज्ञों की क्या राय है, सबके ऊपर बात करेंगे, सबके ऊपर। और जो मेजर क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं उनके ऊपर भी, जो अंधभक्त दलीलें दे रहे हैं उनके ऊपर भी। सोनू बागन वाला राम राम भाई, नवीन मदान नमस्कार, रवि गुज्जर हेलो, अनिल जांगड़ा हेलो, दीपक नंबरदार नमस्कार। रवि गुज्जर मैं ठीक हूँ ब्रदर, आप कैसे हैं? सचिन पुंडीर नमस्कार, सैनी प्रदीप राम राम, मोहन जांगड़ा नमस्कार, सतीश शर्मा HCS मैम जी रीओपन होंगे या नहीं? नहीं होंगे रीओपन ये। अनिल जांगड़ा राम राम, आप लोग जुड़ जाइए फिर हम स्टार्ट करते हैं ये, क्योंकि ये ना बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। कारण ये है इसका कि भारत सरकार बड़े तानाशाही फैसले ले रही है। भारत सरकार को ऐसा लग रहा है कि सत्ता उनके हाथ से कभी जाएगी ही नहीं, वो कुछ भी फैसला लें, थोपें, हमारी गर्दन के नीचे उतारें और हमें वो फैसले गटकने पड़ेंगे। भारत सरकार शायद ये भूल गई है कि देश उनके बाप का नहीं है, देश मेरा भी उतना है, मोदी का भी उतना है, शाह का भी उतना है, हर एक देश के युवा का उतना है, हर एक देश के नागरिक का उतना है। और देश नागरिकों से बनता है, देशवासियों से बनता है। तो ये भूल क्यों रहे हैं इस चीज को? तो इस चीज को याद करवाना बहुत जरूरी है, हर माध्यम से, सड़क से, सोशल मीडिया से, जहां से हो सके। इनके जो ये तानाशाही फैसले हैं इसके खिलाफ बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है बुद्धिजीवी वर्ग का बोलना। बुद्धिजीवी वर्ग यदि चुप रहा तो गलत हो जाएगा। बच्चे सड़कों पे उतरे हुए हैं और डायरेक्शनलेस हैं। वायलेंस के लिए मैं सख्त मना करूंगी सबको। जैसे शांति प्रिय ढंग से किसानों ने अपनी बात मनवाई, वैसे बात मनवानी है। बच्चों को भी कहा, हम मांग रहे थे वन रैंक वन पेंशन, कहा तुमने नो रैंक नो पेंशन कर दिया। कहा मांग रहे थे पक्की भर्ती, कहा तुम कच्ची भर्तियों में भी टूर ऑफ ड्यूटी ले आए हैं। कि मतलब कि चलो तुम्हें ड्यूटी का टूर करवा के आते हैं 4 साल का, देखते हैं कैसा लगेगा, और 25% फिर हम रख लेंगे। तो 25% रखने की शर्त क्या होगी? ये होगी, क्योंकि 4 साल में कैसे डिसाइड करोगे कि कौन अच्छा कौन बुरा? या यसमैनशिप होगी, या सिफारिश होगी, या किसी और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को ही रिटेन किया जाएगा, बाकी लोग बाहर कर दिए जाएंगे। ऑफिसर्स की कितनी मनमानी बढ़ जाएगी। सब कुछ क्या सोच के चल रहे हो और कैसी कैसी दलीलें दे रहे हैं अंधभक्त। सारी की सारी यहां पे मैं बोलने वाली हूं, टैकल करने वाली हूं। पहले तो 3 वर्ग देखो। मजदूर वर्ग, याद है कोविड में पैदल चल के गए, यातायात का साधन तक नहीं प्रोवाइड करवा सकी ये भारत सरकार। मजदूर विरोधी, किसानों के लिए, किसान बार बार MSP मांग रहे थे, अपनी फसलों के उचित दाम मांग रहे थे, अच्छी पॉलिसीज मांग रहे थे खुद के लिए, लेकिन प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की। किसान विरोधी, अब जवान विरोधी, युवा विरोधी। किसके पक्ष में हो? जो आपके ये उद्योगपति मित्र हैं, जिनके आप लोन वेवर कर देते हो, लोन माफ कर देते हो, केवल उनके पक्ष में हो आप? क्योंकि यही दिख रहा है बातों में, अग्निवीर, अग्निपथ। ओ माय गॉड, असल में दिहाड़ीदार सैनिक, गेस्ट सैनिक, कॉन्ट्रैक्ट पर सैनिक, ठेके पर सैनिक, ये बोलो। असली नाम तो इनके ये है जो आप रखना चाह रहे हो। अब मैं आपको बताती हूं रक्षा विशेषज्ञों की राय। स्टार्ट करते हैं इन्हीं के पोस्टर बॉय से। इनके पोस्टर बॉय जो इनके लिए हमेशा खड़े रहे, मेजर जनरल GD बख्शी, जिन्होंने बीजेपी के हर एक एक्ट को डिफेंड किया, वो क्या कहते हैं इस बारे में? वो कहते हैं कोट अनकोट, मैं स्तब्ध हूं, मैंने सोचा कि यह स्कीम पायलट बेसिस पर लॉन्च करेंगे, लेकिन इन्होंने तो अक्रॉस द बोर्ड, चाइना की तरह हर स्तर पर पूरे तरीके से लागू करने की घोषणा कर दी है। कृपया करके ऐसा ना करें। इसके बाद BN शर्मा जी लिखते हैं, फॉर्मर चीफ इंस्ट्रक्टर BSF के हैं, ये स्कीम ऐसी लग रही है जैसे किसी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती निकाली गई हो।
क्या लेवल कर दिया सेना, भारतीय सेना, जिसके ऊपर गर्व महसूस होता है। मेरा खुद का भाई डिफेंस सर्विसेज में है, गर्व महसूस होता है। उसकी वर्दी देखती हूँ, उसके स्टार्स देखती हूँ, उसकी टोपी देखती हूँ, इतना सीना ऐसे चौड़ा हो जाता है देख के अपने भाई को। मेरे भाई के साथ वाले जवान शहीद हो चुके हैं, उसके 2 दोस्त। महसूस होती हैं वो चीजें कि उन्होंने कितने अंदर तक बहुत मेहनत करी, बहुत सालों तक ट्रेनिंग ली, उसके बाद वो जज्बा पैदा हुआ देशभक्ति का, उसके बाद उनके अंदर ये चीज आई कि हम जान दे भी सकते हैं अपनी मातृभूमि के लिए। 4 साल के जवानों से एक्सपेक्ट करोगे तुम? उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया लिखते हैं, जो कि पैरा ट्रूपर हैं और फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस भी हैं। ये तो रिस्क लेने वाले आदमी हैं। ये लिखते हैं, प्रार्थना और दुआ करो कि अग्निपथ स्कीम कामयाब हो जाए। देश की खातिर ये प्रार्थना करो, आर्म्ड फोर्सेस की खातिर ये प्रार्थना करो और अग्निवीर जवानों की खातिर ये प्रार्थना करो कि ये स्कीम सक्सेसफुल हो जाए। गवर्नमेंट को आगे बढ़कर इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और इंश्योर करना होगा कि ये कामयाब हो, अन्यथा ये प्रोसेस इरिवर्सिबल रहेगा और बहुत ज्यादा रिस्क, खतरे वाला रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि मैं पैरा ट्रूपर हूं, मैं रिस्क लेता हूं, लेकिन जो अग्निपथ वाला रिस्क सरकार ने लिया है, ऐसे रिस्क तो मैं भी कभी भी नहीं लेता। फौज बदल जाएगी, वो ये लिखते हैं। इसके बाद लास्ट पढ़ती हूं, लेफ्टिनेंट जनरल राज काद्यान लिखते हैं, फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ये। विरोध में उन्होंने कहा, ऐसी स्कीम पहले लो रिस्क ऑर्गेनाइजेशन में ट्राई करनी चाहिए थी और हम इसे आर्म्ड फोर्सेस सबसे ज्यादा रिस्क में ट्राई कर रहे हैं। मैं बस उम्मीद और प्रार्थना करता हूं कि कोई वॉर ना हो, कोई लड़ाई ना हो। आप एक 4 साल के लिए रिक्रूटेड जवान से वो लेवल ऑफ कमिटमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं जो देश के लिए अपनी जान दे दे। रक्षा विशेषज्ञों का ये कहना है। और अंदर आप यदि बात करेंगे, अभी तो सामने आके नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी हैं सभी। ये तो रिटायर्ड हो चुके हैं, पर्सोनल कुछ हैं या रिटायर होने वाले बोल रहे हैं। उनकी कमीशन्ड फोर्सेस में नहीं कोई बोलना चाह रहा इसके लिए, लेकिन अंदर खाते सबको पता है कि क्या करने जा रहे हैं। असल में ये मामला सारा पैसों का है। एक न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से एक जो सैनिक है उसके ऊपर 11.5 करोड़ का एक्सपेंडिचर होता है। तो ये सारा जो तिगड़मबाजी करी है, जो जुगाड़बाजी सरकार ने करी है, वो पैसा बचाने के लिए है। क्योंकि जिनको अग्निवीर बुला कर लेकर आएंगे उनको 4 साल रखेंगे, उसके बाद निकाल देंगे। उसके बाद ना उन्हें कोई पेंशन है, ना उनका कोई ये आपकी कैंटीन का काम चल रहा है, ना कुछ है। 4 साल बाद दिहाड़ी कराओ निकाल दो, दिहाड़ी कराओ निकाल दो। एक सेना बची हुई थी ठेकेदारी प्रथा से, उस सेना को भी डाइल्यूट करने का काम कर दिया। और ये भी ऐसा नहीं कि थल सेना के साथ, इट इज नॉट ओनली विद आर्मी, एयरफोर्स और नेवी भी, तीनों में इकट्ठे करना है इन्हें। तीनों में इनको एक्सपेरिमेंट करने हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट इन्होंने डिमोनेटाइजेशन का करा, जो इनका टोटल फेलियर रहा, वैसे एक्सपेरिमेंट इनको इसमें भी करना है। असल बात क्या है? असल बात यह है, और ये मैंने किसी से सुनी थी, कि मेरे आंखों में दर्द है, मैं आइज के डॉक्टर के पास जाती हूं तो वो मेरे कान में गरम तेल डाल देगा, तो मैं आंखों का दर्द भूल गई। कान वाले डॉक्टर के पास गई, वो मेरी नाक में गरम तेल डाल देगा। मैं नाक वाले के पास गई, वो मेरे मुंह में गरम तेल डाल देगा। एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता नहीं, दूसरी क्रिएट कर देते हैं। दूसरी का होता नहीं, तीसरी क्रिएट कर देते हैं। तीसरी का होता नहीं, चौथी क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट पे क्रिएट करते रहते हैं और प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रॉब्लम्स करते रहते हैं ताकि हम सबका ध्यान बटा रहे। पहले हम कोविड के लिए गंगा में लाशें तैर रही थी, तुम्हारी वैक्सीन नहीं है, तुम ये क्या कर रहे हो। उसके बाद मजदूर पैदल जा रहे हैं, उसके बाद किसान आंदोलन, उसके बाद ये, और ये तो युवा कतई नहीं सहेगा बिल्कुल भी, और सहना भी नहीं चाहिए। अग्निपथ जो हरिवंश राय बच्चन जी ने बोली थी ना कविता, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, उसके ऊपर चल दिया है। बस वायलेंट मत होना, शांति प्रिय ढंग से पढ़े लिखे बच्चे होना, अच्छे से प्रोटेस्ट करो।
मिलके प्रोटेस्ट करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। और हरियाणा वाले बच्चे आगे आओ, क्योंकि हमारे बच्चे सबसे ज्यादा जाते हैं फौज में, हमारे बच्चे सबसे ज्यादा जाते वहां पे। किसानों को फेल करने की कोशिश करी, वो हो नहीं पाया, तो किसानों के बच्चों को कमजोर करने निकल चुके हैं। कमजोर उनको करने निकले हो तो वो कमजोर नहीं है, किसानों के ही बच्चे हैं। बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे किसी भी हालत में। प्राउड फील करती हूं मैं उन बच्चों से जो आज विरोध कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी वजह से देश बचा हुआ है और बचा रहेगा। अब सुनने में आया है 62 बच्चों ने फांसी खा ली है, आत्महत्या कर ली है। यह इतना दुखद है ना, इतना दुखद है। मतलब सरकार तुमसे किसी को उम्मीद ही नहीं रही है। 2 करोड़ नौकरियों की बात करते थे, 10 लाख पे तो अभी खुद आ गए हो। 10 लाख के बाद तुमने ये जो 30-40 लाख बच्चे इस आर्मी की तैयारी कर रहे थे, एयरफोर्स की, नेवी की, उनकी तुमने एक ही दम, एक झटके में उम्मीद तोड़ दी। ओवर एज कैंडिडेट्स क्या करेंगे, कहां जाएंगे, कैसे क्या करेंगे? बस हमने तो आज अपने एसी के रूम में 70 साल के बुढ़े एसी के रूम में बैठ के स्कीम सोच रहे हैं कि हम ये करते हैं, और 70 साल के वे बुजुर्ग डिसाइड करेंगे कि तुम 23 साल में रिटायर हो जाओगे। 23 साल के बाद तुम आर्मी में नौकरी करने के लायक नहीं रहे हो। ये वो डिसाइड कर रहे हैं जिन्हें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का एक्सपीरियंस नहीं। इतना मतलब इतना जबरदस्त वाला ये गेम खेला है ना इन्होंने, इतना ज्यादा। और ये इसका विरोध बहुत ही ज्यादा जरूरी है भैया। हमें ठेके पे रखने हैं, गुलाम रखो। ठेके पे जवान नहीं जाएंगे। जवान है, देश की सेना का कुछ सम्मान है, नाम है। रेजिमेंट्स के साथ जब नाम जुड़ता था ना, गोरखा रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, बड़ी ऐसी फीलिंग आती थी जबरदस्त वाली। ऐसे लगता था कि हाँ भारतीय सेना है ये, भारतीय सेना, भारतीय एयरफोर्स, भारतीय नेवी। ये क्या है? ठेके पे। असल में तुम्हारी तो वही मंशा है ना, भारी भरक्कम सा नाम दे दो एक, ताकि नौकरी हल्की फील ना हो। भारी भरक्कम सा, अग्निवीर, अग्निपथ, असल में दिहाड़ी मजदूर। सरकार मिलिट्री में भर्ती को आर्थिक बचत की दृष्टि से देख रही है और कुछ नहीं देख रही। और इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। यह बिल्कुल भी नहीं है। देश के सैनिकों को दिहाड़ीदार मजदूर के साथ मजदूरों की तरह ना देखा जाए। कृपया करके बख्श दो, यह देश एक मजाक नहीं है। बहुत हो चुका है। आपके जो तानाशाही फैसले हैं ये बहुत ज्यादा गलत हैं। अब यहां पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूंगी। पहला क्वेश्चन, पहली चीज जो पहली दलील बोली जा रही है, सेना जवान हो जाएगी। पहली बात तो आप बहुत जल्दी पहले ही रिटायरमेंट कर देते हैं इनकी, सेना जवान ही रहती है। और अभी आप कह रहे हो सेना जवान हो जाएगी, तो अगर आपका ऐसा सोचना है तो क्यों ना हमारी संसद को भी जवान कर दिया जाए। संसद में भी केवल 18 से लेके 30 साल के युवा ही एमएलए और एमपी के लिए पर्चा भर सकें, उससे ऊपर नहीं। बुड्ढों को ना भरने दिया जाए, बुजुर्गों को नहीं। हमें संसद भी जवान चाहिए। और इसमें अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाए। एमएलए एमपीशिप के लिए, सरपंची के लिए, नगर निकाय चुनाव, हर जगह इनको देनी चाहिए प्राथमिकता। दो, हमें संसद भी जवान चाहिए। हमें सेना क्यों? दूसरा, अन्य देशों में भी तो ऐसा होता है। इजराइल में ऐसा होता है, चाइना में ऐसा होता है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? भारत में ऐसा हो रहा है तो क्या दिक्कत है? अन्य देशों की पॉपुलेशन कितनी है? इजराइल की पॉपुलेशन कितनी है? चाइना से मुकाबला करोगे? धर्म क्या है वहां पे? कैसी वहां पे गवर्नमेंट है? हमारी डेमोक्रेसी है, सेक्युलर देश है, बहुत सारे धर्म यहां पर बसते हैं, बहुत सारे हम इकट्ठे रहते हैं। और आजकल इतना नफरत भरा माहौल है, सोच के देखो 4 साल बाद वो प्रशिक्षित हथियार चलाने वाला युवा क्या कर देगा यहां पे आके नफरत में अंधा होके। कुछ भी मतलब कि कोई भी लॉजिक। दूसरे देश भी तो ऐसा करते हैं। अपने देश को कंपेयर करोगे, अपनी देश की पॉपुलेशन देखो, अपने देश के रिलीजन देखो, अपने देश में कितनी नफरत फैल रही है, नफरत का माहौल है वो देखो। दूसरों से क्या कंपेयर करोगे? दूसरों के लेवल ऑफ कमिटमेंट देखे? हमारे तो यहां आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे।
सोच के देखो, 4 साल बाद जो बच्चा बाहर निकलेगा जिसे बंदूक चलानी आती होगी, उसको क्या करेगा? 4 साल बाद क्या वो पढ़ेगा दोबारा? 10वीं पास किया हुआ युवा, 12वीं पास किया हुआ युवा वो पढ़ाई में जाएगा क्या? बहुत मुश्किल है 2%, 5% दोबारा पढ़ाई की तरफ जाए, अन्यथा नौकरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि कमाने का चस्का लग चुका होगा। नौकरी मिलेगी नहीं, क्योंकि ये सब कोरी बकवास है, खाली विदाउट सब्सटेंस जो भी बोली जा रही है। देयर विल बी लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड दे विल बी प्रेफर्ड। अभी क्यों नहीं प्रेफर करते हैं जो सेना से निवृत्त होके आते हैं, एक्स सर्विसमैन को? अपनी खुद वो अलग से एग्जाम्स देते हैं कुछ कुछ, नहीं तो सिक्योरिटी गार्ड्स के पद पे लगे हुए हैं। क्या करेंगे? सिक्योरिटी गार्ड के पदों पे लगेंगे। एक तो सेंस ऑफ वो लेके आए हैं अचीवमेंट की, वाह हम सेना में काम कर चुके हैं। 22 साल के युवा को जो सेंस ऑफ अचीवमेंट के साथ आया है, उसको अब क्या करेगा? वो उस एक पर्चे का, अग्निवीर वाले का, जाके सिक्योरिटी गार्ड की वो नौकरी कर लेगा? वो भी उसकी पक्की नहीं है। ग्रुप डी की करेगा? आगे पढ़ाई तो करने से रहा, डिप्रेशन में आएगा, फ्रस्ट्रेशन में आएगा, आत्महत्या करेगा, या गैंगस्टर बनेगा, बंदूक उठा लेगा, नक्सली बन जाएगा, तुम्हारे विरोध में आ जाएगा, क्योंकि रोजगार तो तुम दे नहीं रहे हो। ये सब जो जुमले वीरों ने जुमले छोड़े हैं, ये 2024 के इलेक्शन के लिए छोड़े हैं। और क्या है ये? 2024 का इलेक्शन आ रहा है पास, तो यही चीज, चलो यही बोल के देखते हैं। कमाल होगी। इसके दो पहलू हैं, एक तो 4 साल बाद युवा करेगा क्या, दूसरा सेना के साथ ऐसा क्यों? ये बड़ा गलत कर दिया इन्होंने। एवरीथिंग इन दिस कंट्री डिपेंड्स अपॉन जॉब। जो भी है इस कंट्री में वो जॉब पे डिपेंड करता है। जॉब सिक्योरिटी चाहिए सबको, उसी के ऊपर आपकी फैमिली डिपेंड करती है, उसी के ऊपर मैरिज डिपेंड करती है, उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। जस्ट टू जस्टिफाई अनएम्प्लॉयमेंट आपने ये स्टूपिड सी स्कीम निकाल दी, बस स्टूपिड ही है। सेना के लिए बजट नहीं, अपने उद्योगपति मित्रों को के लोन वेवर। वाह क्या बात है, जॉब सिक्योरिटी मस्त है। आपने शॉर्ट सर्विसेज, कमीशन सर्विसेज का वो भी तो छेड़ा था ना। अगर वो इतना अच्छा होता ऑफिसर्स वाला, तो वो कोर्ट में क्यों लटकी होती भर्ती? वो परमानेंट सर्विस की क्यों डिमांड कर रही होती महिलाएं? कुछ तो उसमें भी खामियां होंगी। अपने देश और देशों में कोई डिफरेंस नहीं है क्या? कुछ नहीं है क्या? देखो, जुमले छोड़ने बंद कर दो, फालतू की भाषणबाजी सीरियसली नहीं अच्छी लग रही है। कश्मीर फाइल्स का बड़ा प्रचार किया, कश्मीर फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, कश्मीर फाइल्स। बड़ी संवेदना है मुझे हमारे कश्मीर पंडित भाइयों से, लेकिन जब वो असली में अब दुखी हो रहे थे, कश्मीर पंडित भाई, इतने अत्याचार हो रहे थे उनके ऊपर, तब कहां थी सरकार? इसका भी ऐसे प्रचार किया जा रहा है, अग्निपथ, अग्निवीर, अग्नि ये, अग्नि वो, बैंक मित्र, आगे अग्नि पता नहीं क्या कर दोगे, आगे शिक्षक वीर बना दो, पता नहीं क्या बना दो। यहां सही चल रहा है, जो ट्विटर पे चल रहा है ना सदन वीर वाला, वो सही है। तुम्हारी भी पेंशन बंद कर दी जाए, तुम्हें भी एक मुश्त एक किश्त देके बाहर कर देते हैं, 2 साल सदन में रखते हैं, एक मुश्त एक वो दे देते हैं और बाहर कर देते हैं। हमें भी नए चाहिए सदन में, हम क्यों रखे पुरानों को? हमें भी कॉन्ट्रैक्ट पे दो, MP MLA मंत्री, हम भी तंग आ गए हैं बहुत ज्यादा, हम क्या करें? पकोड़े तलो, पढ़े लिखे अनपढ़ बनो, धर्मांध हो जाओ, नफरत में अंधे हो जाओ, गोदी मीडिया की सुन सुन के पागल हो जाओ। ये सब किया है आपने इतने सालों में हम सब के साथ, हमारे दिमाग में कचरा भर दिया है। बार बार ये चीज कही गई, 70 सालों में कांग्रेस ने किया क्या? 70 भाड़ में गए भाई सब। 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ किया या ना किया? एटलीस्ट उनके कितने भी स्कैम हुए हैं, कोल का स्कैम हुआ, 2G का स्कैम हुआ, होते रहे भैया उनके स्कैम, लेकिन उनके स्कैमों की वजह से मेरी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। ना महंगाई थी मेरे जीवन में, ठीक पड़ रही थी मैं, ना नफरत का माहौल था, ना कुछ था, सौहार्द बना हुआ था हर जगह। तो बोलते रहो जो भी बोल रहे हो। यह बात सच है कि देश को बर्बाद करने की राह पे निकले हुए हो, देश बर्बाद होता जा रहा है हर तरीके से। स्कैम तो उन्होंने भी करे, मेरी किसकी जिंदगी पर फर्क पड़ा ये बताओ? किसकी पे पड़ा? अब क्या हो रहा है? बर्बादी की तरफ निकले हैं, फर्जी राष्ट्रवाद,
लेकिन देश की सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ ना तो हम बर्दाश्त करेंगे, ना कोई भी बर्दाश्त करेगा। ये तो अनएक्सेप्टेबल है, ये तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। और बहुत अच्छी बात है युवा सड़कों पे उतरे हुए हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? पब्लिक प्रॉपर्टीज को मत पहुंचाओ नुकसान। ऐसा आंदोलन खड़ा कर दो किसान आंदोलन की तरह, कि पता चल जाए इनको, ये जो ऐसे तानाशाही फैसले लेते हैं। और भाड़ में जाओ अंधभक्तों, तुम्हारे बाप का देश नहीं है ये, तुम्हारे बाप की पर्सनल सेना नहीं है ये हमारे देश की सेना है। और ये हमारा देश है, भारत देश है, अखंड देश है। इसकी सेना पे गर्व है और इसकी सेना पे जो सैनिक जाएंगे वो पक्के जाएंगे, ताकि उनके अंदर लेवल ऑफ कमिटमेंट हो, अनुशासन हो, अनुभव हो, उसके साथ खड़े हों देश के साथ। बड़ा मतलब क्या बताऊं, मजे वाली बात नहीं है भैया सरकार के साथ, बिल्कुल भी नहीं। बेरोजगारी के लिए कुछ करना नहीं, जुमले पे जुमले छोड़ने हैं। आज ये जुमला छोड़ दिया, कल वो जुमला छोड़ दिया। 62 बच्चे मर गए, 62 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। एक तो आत्महत्या क्यों करते हो, लड़ते क्यों नहीं? वर्ड्स के साथ खेलते रहते हैं, बस पागल बना के रखा हुआ है देश का। आज इस चीज के लिए लड़ो, कल उस चीज के लिए लड़ो, परसों उस चीज के लिए लड़ो, बस लड़ते रहो। जिसको देश सेवा करनी है क्या वो जाएगा अग्निवीर बनने के लिए? या जिसको पैसे कमाने हैं वो जाएगा अग्निवीर बनने के लिए? देश सेवा वाला जज्बा तो रहने दो। हर जगह से पैसे बचा रहे हो, यहां से पैसे बचाए, वहां से भी, कोविड का फंड भी, फलाना फंड भी, ये भी वो भी। धरातल पर क्या हो रहा है? 4 साल वहां पे करके आ जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं आगे, बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे हमारे। बेरोजगारी इतनी है कि मजबूरी में जाना भी पड़ेगा। करेंगे क्या? जॉब देना मकसद नहीं है आपका, कतई नहीं है। जॉब देना मकसद होता तो पक्की भर्तियां निकलती, ऐसी लॉलीपॉप नहीं दी जाती। 2 करोड़ से 10 लाख पे तो वैसे ही आ गए थे। वेटरन्स आपके रिएक्ट कर रहे हैं, फौजी आपके खिलाफ बोलने लग रहे हैं, बता रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ अपनी राय दे रहे हैं। किसी की तो मान लो माननीय प्रधानमंत्री जी, किसी की तो मान लो, किसी की तो माननी पड़ेगी। या सिर्फ अपनी तरीके से, अपने उससे इतना मतलब अपने आप को आप ये समझते हैं, आपने आरबीआई से इकोनॉमिस्ट गवर्नर हटा के हिस्टोरियन रख दिया आपने, मतलब डिमोनेटाइजेशन जैसा स्टेप लिया। उसके बाद कोविड में इतना बुरा हाल रहा हमारा, उसके बाद किसानों के साथ ऐसा रहा, उसके बाद ये क्या करना चाह रहे हैं देश का? सीरियसली देश भैया बर्बादी की कगार पर चल चुका है और यहाँ पे हम सबको जागना पड़ेगा। जैसा किसानों ने आंदोलन करा वैसा करना पड़ेगा। यहाँ पे युवाओं को ये किसी भी हालत में स्कीम लागू नहीं होनी चाहिए, सरकार को वापस लेनी पड़ेगी बस। जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है, ये नारा आज मैं सुन रही थी और बड़ा सही नारा है। तो युवा को बोलना पड़ेगा, सवाल पूछने पड़ेंगे, बोलना सीखना पड़ेगा। हर हालत में, जैसे भी, जिस भी रूप में आप योगदान दे सकते हैं देना पड़ेगा। सच में यदि बैठकर शांति से देखा जाए तो आपको पता चलेगा इन नीतियों का जो भी अब तक बनी है इसका हमारे पर्सनल जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है और पड़ रहा है। 2 न्यूक्लियर पावर वाले देशों के बीच में बैठे हैं हम, चाइना है यहां पे इस बॉर्डर पे, पाकिस्तान यहां पर है। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जी। एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं? पैसे बचाने के लिए। करोगे क्या उस पैसे का? लगाया कहां है उस पैसे को? बेरोजगार खड़ा है युवा, तो हर जगह का युवा बेरोजगार है, त्रस्त है बहुत इनकी नीतियों से, बुरा हाल करके छोड़ दिया है देश का। महान देश है, विश्व गुरु बोलते हैं, विश्व गुरु है हमारे कर्तव्य, विश्व गुरुओं वाले लग रहे हैं। जिस युवा का टैलेंट यूटिलाइज होना चाहिए था नौकरी में, किसी स्किल में, वो युवा अपना टैलेंट वेस्ट कर रहा है इनके खिलाफ आंदोलन करने में, बोलने में। कहां इतने बच्चे, इतना मैन पावर, डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमें इसका यूटिलाइजेशन करना था। कहां हम सरकार से
रहे हैं। सरकार को युवाओं की एनर्जी, उनके टैलेंट की कुछ नहीं पड़ी होती तो उनको लगाते परमानेंट भर्तियों पे, पर नहीं, बस वेस्टेज हो रही है तो हो इनकी बला से, बिकॉज ये सोच के आए हैं कि शायद ये भगवान है, ऊपर बैठा है, सब देख रहा है। भगवान तो कोई नहीं, ना कोई एक पद पर हमेशा रहा है। और जितना विरोध हो पाएगा, जिस भी जगह पर है, जैसी भी सिचुएशन में है, जैसे भी है, बोला जाएगा, बोलेंगे, लड़ा जाएगा, लड़ेंगे, जमीन पे धरातल पर उतरना होगा, उतरेंगे, नारे लगाने होंगे, नारे लगाएंगे, जितनी हिम्मत है उतनी तो करेंगे। एक कोट है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। आपके पास एब्सोल्यूट पावर है, आप देश के भगवान हैं, और देश का युवा, देश का किसान, देश का मजदूर ये याद जरूर रखेगा कि आपने देश के गरीब तबके, देश के किसान, मजदूर, युवा, जवान के लिए कैसे फैसले लिए, उस भगवान के पद पे होने के बाद भी आपने कैसे फैसले लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।